सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा प्रारंभ करें 16वें अध्याय के साथ, जिसका शीर्षक है पर्यावरण एवं प्रदूषण। पर्यावरण एवं प्रदूषण। पर्यावरण का अर्थ उन सभी प्राकृतिक वस्तुओं से लिया जाता है जो हमारे चारों ओर विद्यमान है। ये वस्तुएं हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति, जीव जंतु आदि। पर्यावरण का महत्व। पृथ्वी पर रहने के लिए मानव को पर्यावरण की बहुत आवश्यकता पड़ती है। पर्यावरण के तत्वों पृथ्वी, जल, वायु व वनस्पति का प्रभाव मानव के वस्त्र, मकान, पेड़, जल तथा व्यवसाय पर भी पड़ता है। संतुलित पर्यावरण के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है और पर्यावरण के इन तत्वों के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर जीवन संभव है। प्रदूषण का अर्थ है संतुलित वातावरण में प्रत्येक तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। कभी कभी वातावरण में एक अथवा अनेक तत्वों की मात्रा कम अथवा अधिक हो जाती है। इसका अर्थ होता है कि वातावरण में बहुत से हानिकारक तत्वों का प्रवेश हो गया है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं बच्चों। प्रदूषण के प्रकार तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव। पर्यावरण में प्रदूषण को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है बच्चों। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण का स्वास्थ्य पर निम्नलिखित रूप से प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए वनों को काटता रहता है। इसका परिणाम यह है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। मिल तथा कारखानों आदि से निकलने वाले धुएं से वातावरण में हानिकारक गैसें बढ़ती जा रही हैं। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य फेफड़ों से संबंधित अनेक रोगों से पीड़ित हो जाता है। जल प्रदूषण। सभी जीवधारियों के लिए शुद्ध जल बहुत आवश्यक है बच्चों। सभी जगह पीने के लिए स्वच्छ जल का प्रबंध नहीं है। दुर्भाग्य से हम नदियों में फैक्ट्रियों का कचरा, मल मूत्र आदि बहाते रहते हैं। इसके कारण नदियों का जल दूषित होता जा रहा है। दूषित जल को पीने से टाइफाइड, पेचिश, हैजा जैसे रोग हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण बच्चों। ध्वनि प्रदूषण अनेक प्रकार के वाहनों, मोटर कार, बस, जेट विमान आदि तथा लाउड स्पीकर, कारखानों के सायरन और मशीनों से ध्वनि प्रदूषण होता है। तेज ध्वनि से मनुष्य के सुनने की शक्ति में कमी आ जाती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण नींद कम आती है तथा कभी कभी पागलपन का रोग भी हो जाता है। हमारे पर्यावरण का संरक्षण बच्चों करने के बहुत से तरीके हैं। हम अनेक पेड़ों का रोपण करके अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। पेड़ वायु को शुद्ध तथा ताजा बनाते हैं। हमें अपनी भूमि, जल तथा वायु को कूड़ा करकट तथा अन्य गंदगी से प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। हमें पेट्रोल के प्रयोग के स्थान पर सीएनजी किट युक्त वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने वाहनों की नियमित रूप से प्रदूषण की जांच करानी चाहिए। हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए बच्चों। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। हमें कागज तथा कपड़े के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। हमें कूड़े करकट तथा अन्य व्यय पदार्थ डालने के लिए कूड़ेदानों का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा हमने इस अध्याय में प्रदूषण के ऊपर काफी बातें करी। कैसा लगा आपको यह अध्याय? बच्चों, मैं अब आपसे अगले अध्याय में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।